अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के हवाले से भारत ने अपनी स्पोर्ट्स और वीज़ा पॉलिसी यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए वीज़ा जो पॉलिसी है, उसमें कुछ चेंजेस चीज़ें की हैं और आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि ये पाकिस्तान के लिए शायद थोड़ी रिलैक्सेशन दी है। लाइक अब जो वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तानी प्लेयर्स या पाकिस्तानी ऑफ़िशियल्स का होगा, वो कदरे आसान होगा, मल्टीपल एंट्री मिल सकती है। मिसाल के तौर पे पहले वीज़ा होता था ना कि आम तौर पर कि आप भारत चले गए, वापस आ गए तो मल्टीपल नहीं है, सिंगल एंट्री है। बट अब जो ऑफिशियल्स वगैरह जो होंगे, उनका वीज़ा मल्टीपल लग सकता है। यानी एक टिपिकल टाइम पीरियड होगा, आप कह सकते हैं 2 माह का, 3 माह का या जितना भी कोई इवेंट है, तो उसमें इन आउट ज़्यादा बार कर सकते हैं प्लेयर्स या जो ऑफिशियल होंगे उनके लिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी कोई भी खेल का खिलाड़ी होगा, ये सिर्फ़ क्रिकेट के लिए नहीं है, कोई भी खेल का खिलाड़ी होगा, उसको भारत का वीज़ा मिलेगा और पहले की निस्बत अब आसान प्रोसीजर से मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इस चेंजेस की वजह शायद पाकिस्तान-भारत के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ बताऊँगा, आपको लग रहा होगा कि यार पाकिस्तान भारत जाए तो क्या खिलाड़ियों को, मतलब क्रिकेट की बात नहीं, बाकी खेल के खिलाड़ियों को क्या वीज़ा नहीं मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिला। ये 2016 की बात है, पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए, जो कि दिसंबर 2016 में हो रहा था, भारत ने वीज़ा नहीं दिया था और दिलचस्प बात ये है कि एफआईएच यानी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी ने ये कहा कि ये कसूर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है क्योंकि उन्होंने वीज़ा टाइम पे अप्लाई नहीं किया था। अब जो एफआईएच है एग्ज़ैक्टली वैसे ही थी जैसे अब आईसीसी है, यानी एक भारतीय बैठे हुए हैं, उस वक़्त एफआईएच के ऊपर भी भारतीय ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कसूर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है और दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जब नहीं जा पाई तो सिर्फ़ 3 दिन के अंदर मलेशियन खिलाड़ियों को बुलाया गया और वो आकर वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेल गए थे पाकिस्तान को रिप्लेस करके। इसी तरह 2025 के अंदर भी जूनियर हॉकी कप हुआ, उसमें पाकिस्तान ने ही खुद को विथड्रॉ कर लिया कि भाई साहब हमने नहीं खेलना और फिर बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया था। तो वो पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से नहीं गया, मगर 2016 में भारतीय वीज़े ना मिलने की वजह से पाकिस्तान टीम नहीं जा पाई थी। उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कंप्लेन भी की कि भारत के अंदर इवेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी को तो वीज़े नहीं मिलते हैं। अगरचे क्रिकेट में ऐसी नौबत नहीं आती क्योंकि आईसीसी जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा प्रोफ़ेशनल बेस से चलती है और एक प्रोफ़ेशनल गेम है। अब ये भारत की क्यों मजबूरी बनी? आपको लगता होगा कि ठीक है, ये क्रिकेटर के लिए पॉलिसी है तो ठीक है, लेकिन बाकी खेलों को भारत क्यों कह रहा है कि हम पाकिस्तान को देंगे? उसकी वजह ये है कि इंडिविजुअल कोई फेडरेशन शायद इतनी ताकतवर ना हो, बट जब ओलंपिक प्लेटफ़ॉर्म बनता है तो वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। लाइक ओलंपिक में आईसीसी वाला सीन नहीं होता। ओलंपिक के मतलब क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स अगर है या ओलंपिक है, इवन कि एशियन गेम्स भी अगर होती है, अगर भारत उसमें किसी की मेज़बानी करता है तो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑफिशियल का वीज़ा नहीं रोक सकता। अगर ऐसा कोई मसला आया तो फिर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो बहुत सख्त एक्शन लेती है। वो खर खाली भारत नहीं, कोई भारत से तगड़ा मुल्क भी होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेगी और फिर आइंदा बिडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी आइंदा होस्ट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाय द वे, मैंने 2010 ओलंपिक गेम्स जो भारत ने दिल्ली में, जिनको दिल्ली गेम्स भी कहा जाता है, होस्ट की थी, मैंने वो कवर किया है। बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम था, इसमें कोई दो राय नहीं है और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, शानदार तरीके के साथ हुआ था। ओपनिंग, एंडिंग सेरेमनी सब मैंने कवर की थी, बहुत अच्छे तरीके के साथ हुआ था। मगर उस वक़्त पाकिस्तान-भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तमाम खिलाड़ी खेले, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट था और बहुत अच्छे नहीं कह सकते बट ऐसे नहीं थे जैसे आज खड़े हैं। अब ये सवाल आता है कि भारत ने ये सब चीज़ें चेंज क्यों कर रही है? उसका जवाब ये है दोस्तों कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम है, 2036 में आगे ओलंपिक है और 2038 में 38 में एशियन गेम्स है। तो भारत तीनों इवेंट को होस्ट करना चाह रहा है। उसमें से कॉमनवेल्थ तो 30 में कर सकता है बट आगे ओलंपिक और आगे एशियन गेम्स है उसकी भी बिड करेगा। तो भारत चाह रहा है कि ये मुकाबले की मेज़बानी इनको मिले। तो ये बहुत बड़ा नाम होगा अगर भारत ओलंपिक को होस्ट कर सकता हो तो। आई डोंट थिंक सो कि 36 वाला ओलंपिक उनको मिल पाए, बट जिस अंदाज़ के साथ 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की थी, मुझे लगता है कि 36 वाला नहीं तो कोई अगला या उससे अगला हो सकता है भारत को ओलंपिक की मेज़बानी भी मिल जाए क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंतज़ामात, पैसा, ये सब कुछ तो उनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये वीज़ा पॉलिसी को चेंज करना और ये इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट करना, इसी चीज़ को ही बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि भारत अब ये बताना चाह रहा है आईओसी को कि हम पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस जो भी है, मगर अगर हम कोई होस्ट करेंगे इवेंट आपका, तो पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी को, किसी ऑफ़िशियल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको वीज़ा भी टाइम पे मिलेगा और ये हम अब सरकारी सतह पर इसका अनाउंस कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ अब जो मेज़बानी के लिए चीज़ें आती हैं, उसमें रुकावट ना बन पाए। सो बेसिकली ये चीज़ उसके पीछे ये चल रही है।
अब हालाँकि पाकिस्तान ने भी अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी को थोड़ा चेंज कर दिया। इससे पहले क्या होता था कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आ पाते थे क्योंकि उनकी फेडरेशन या उनकी गवर्नमेंट आने नहीं देती थी, मगर पाकिस्तानी खिलाड़ी जाके खेल लेते थे। हमने इवन के 2023 में भी देखा, एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, भारत नहीं आया, बट पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने ज़रूर गया था। मगर अब जब एशिया कप में भारत नहीं आया, तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं गया और हमने न्यूट्रल मुकाम पर, सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आया, तो हम भी नहीं गए थे और न्यूट्रल मुकाम पे खेला। इवन कि हमारी वीमेन टीम भी न्यूट्रल मुकाम पे खेली। हमारी जो हॉकी टीम थी, उन्होंने भारत जाने से इनकार कर दिया था, विथड्रॉ कर दिया था, बाद में बांग्लादेश की हॉकी टीम को एंटर कर दिया था। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब चेंज हुई हैं। सो भारत ने तो अनाउंस कर दिया, और एक इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है कि भारत ने ये कहा है कि पाकिस्तान मल्टीपल टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत आ सकता है, मगर बायलैटरल के लिए नहीं होगा। बायलैटरल मीन के 2 मुल्कों के बीच में, लाइक क्रिकेट का तो हो नहीं सकता, बट अगर हॉकी फेडरेशन चाहे कि पाकिस्तान के साथ हम कोई 3 मैचेस की सीरीज़ खेल लें, तो पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ी को फिर वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बायलैटरल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कबड्डी की टीम जा रही है भारत की कबड्डी के साथ खेलने, तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि भारत की कबड्डी की टीम है, कनाडा की टीम है, अमेरिका की है, फिर पाकिस्तान की भी है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिल जाएगा। यानी जहाँ पे तीसरा देश इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई ट्राई नेशन टाइप सीरीज़ होगी और पाकिस्तान खेलने आ रहा है, तो मिल जाएगी। मगर भारत ने इस पर इस चीज़ को वाज़ेह नहीं किया कि अगर पाकिस्तान के पास कोई मेज़बानी आ जाती है और उसमें भारत को भी खेलना हो, तो क्या वो अपने खिलाड़ी भेजेगा? इस चीज़ के ऊपर कोई जवाब नहीं है। सो ये एक अभी भी एक ट्विस्ट इसमें ज़रूर मौजूद है। मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है कि दूसरी गेम्स हुई जिसमें कबड्डी हुई, बेसबॉल हुई, टेनिस हुई, उसके लिए शायद भारत कह दे ठीक है जाके खेल लें, ये इतना कोई मायने नहीं रखता, पाकिस्तान-इंडिया तल्लुकात को इतना डिस्क्राइब नहीं करता। बट जहाँ तक बात क्रिकेट की है, जो पॉलिसी है वो भारत उसको कैरी करेगा। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की मेज़बानी मिल भी जाती है, वो चाहे जूनियर हो, वीमेन हो, कोई भी सतह की हो। आई डोंट थिंक सो कि भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा अंडर करंट सर्कमस्टांसेस। कल क्या होता है, नो वन नोज़। बट क्रिकेट में ही पाकिस्तान भी अब टीम अपनी भारत नहीं भेजेगा, वो भी चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। एटलीस्ट अभी तक 2-3 इवेंट तो हमने देख ली, पाकिस्तान ने अपनी टीम नहीं भेजी है। सो जो अब मौजूदा कुछ चेंजेस हैं या रिवाइज़ कर रहा है भारत, आप इसको कह सकते हैं कि शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पोर्ट्स के ऊपर चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, मगर उसकी वजह पाकिस्तान-भारत ममालिक के आपस में तल्लुकात का बेहतर होना नहीं है, बल्कि भारत कुछ चीज़ चाह रहा है और इसके लिए दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, उनके ऑफिशियल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, जब ये वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के इश्यूज़ चल रहे थे, उस वक़्त भी मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि भारत ने आगे एशिया कप क्यों खेला भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ। इंडियन मीडिया बहुत इस पे बोला था। फिर इंडिया ही के एक्सपर्ट इस पे बात कर रहे थे कि चूँकि भारत ने आगे कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक और एशियन गेम्स के लिए बिड करना है, तो वो ये टेम्पो नहीं देना चाह रहा कि हम खेलते ही नहीं इनके साथ। सो अगर ऐसा होता, तो फिर वो आईओसी कहेगी कि आप तो पाकिस्तान के साथ कुछ मुकाबले नहीं करते। लाइक अगर अरशद नदीम आता है और भारतीय खिलाड़ी भी साथ में मैदान में हो, तो वो नहीं खेलेगा क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ? सो इस टेम्पो को तोड़ने के लिए भी भारत ने फिर एशिया कप भी खेला और बाद में वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ मैच खेले। सो बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो सामने अमूमन इस तरह से नहीं दिख रही होती, मगर उसके बैकग्राउंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। सो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मुकाबले क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह आपको समझ में आ चुकी होगी, खासकर इस डेवलपमेंट के बाद। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत में होने वाले जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स अगर 30 में होती हैं, तो उसके लिए क्या अपना डेलीगेशन भारत भेजेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि भेजना पड़ेगा, क्योंकि आईओसी, आईसीसी दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो एक अलग चीज़ है जिसको आईओसी मेज़बानी दे दे, उधर फिर सब बोर्ड देश चाहते होते हैं। बट हमने देखा हुआ है माज़ी में कि कई ऐसे 2 मुल्कों के ताल्लुकात हैं जहाँ पे एक देश ने अपनी टीम नहीं भी भेजी, तो डेलीगेशन नहीं भी भेजा था, तब भी चीज़ें हो गई थी। बट फिर वो कई खेल नहीं पाए थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। सो आईसीसी और आईओसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसको हम सिमिलर नहीं कह सकते, और भारत की ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी या वीज़ा पॉलिसी आप कह लें जो नई आई है, बेसिकली उसकी वजह ही ये है कि भारत जो आईसीसी में रहकर कर रहा है, वो आईओसी के सामने नहीं कर पाएगा, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा चेंज किया गया। इस पर आप अपनी राय कमेंट की ज़रूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।